तालियों से स्वागत कीजिए अपने विश्वास, हौसला और लगन से सबको प्रेरित करने वाले तुप्तेन सिंह। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। थोड़ी शिकायत कर न तू, थोड़ी शिकायत मैं करूँ, नाराज बस न हो न तू। जिंदगी कुछ तो बता अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। इन सब में इम्प्रूवमेंट होते हुए देख रहा हूँ। और इनके बारे में अगर बात करें तो मैं यही कहूँगा कि ही इज़ अ रियल हीरो, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए मगर ये हिम्मत नहीं हारे, ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसलिए मैं इन्हें, और एक मैं देख रहा था प्रोग्राम आपका, ये एक एपिसोड देख रहा था जहाँ डॉली करके एक सिंगर आई थी और उनके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए। तो मैं यही कहूँगा कि वो भी एक रोल मॉडल है। जिस तरह से उन्होंने वो अलग अलग चैलेंजेस का मुकाबला किया है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। थैंक यू सचिन। मगर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, चैलेंजेस आए, आप कभी गिर जाओ, वापस उठ के दौड़ना ना भूलिएगा। यू विल ऑलवेज गेट टुवर्ड्स योर टारगेट। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, बहुत अच्छा। Namaskar Sabiko. Welcome to our channel Eastern Journal. So today let's meet a person whose name is Tuप्तेन Singh and he hails from Tawang district of Arunachal Pradesh. Despite being double amputee, he does all his work on his own. He is such a strong lad that he can even sing, he can dance, he can drive, he can even pen. So let's get more details. हेलो तुप्तेन, सबसे पहले आपको मैं हमारा चैनल में वेलकम करना चाहूँगा ईस्टर्न जर्नल पे। थैंक यू सो मच हॉफे फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे आपके चैनल में बुलाया है, सो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है आपके चैनल में आने का, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपका ईस्टर्न जर्नल के लिए, जो कि आप इतना यंग होके आप अपना चैनल जो आपने ओपन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच तुप्तेन। सबसे पहले तुप्तेन, आप अपना बारे ब्रीफली बताइए हमें, आपका नाम और उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करता है, पूरा डिटेल्स में बताइए। मेरा नाम तुप्तेन सिंह है और मैं तवांग ज़िला से हूँ। मेरा बचपन और पैदाइशी में इस हालत में नहीं था। आप सबकी तरह एक खुश नसीब लड़का हुआ करता था।
तो मेरा प्रीवियस कर्मा, मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ। शायद ये मेरा पहले जन्म का कुछ कर्मा होगा जो कि मैं आज इस जन्म पे भुगतना पड़ रहा है। तो मैंने अपना दोनों हाथ सन 1995 में गंवाया है एक इंसिडेंट में, इलेक्ट्रिक करंट में। इट वाज 11,000 वोल्टेज और मैं एक छोटा सा 5 और 6 साल के बच्चे। सो ऐसे करके विद द चिल्ड्रन हम सभी बच्चे खेल रहे थे शायद उस समय पर, जाने अनजाने में मैंने उस वायर को छू दिया है जहाँ पे वहाँ पे करंट था। तो इसके कारण फिर दोनों हाथ जल गया पूरी तरह से, लाइक ए रोस्टेड चिकन। तो ऐसे करके फिर जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गया। वहाँ ले जाने के बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की है, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश किया है, जितना हो सके पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, मॉरली लाइक इमोशनली सब कुछ सपोर्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन नहीं हो पाया। देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुझे यहाँ पे आपका कैपिटल में भेजा है। याद है अभी भी थोड़ा थोड़ा। अब जब सोचता हूँ तो एक सपना सा लगता है, क्योंकि मैं 5-6 साल का ही बच्चा था। तो अभी सोचने से यहाँ आर के मशीन में आया है, शायद मैं आर के मशीन में आया है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ भी डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश किया है ठीक कराने का, रिकवर करने का, लेकिन नहीं हो पाया। और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर ये फैलते हुआ जा रहा था। तो ऐसे करने से फिर बाद में शोल्डर से काटना पड़ेगा बोला। फिर दे आस्क्ड माय डैड, डॉक्टर्स ने मेरे पिताजी को पूछा कि अब इसका काटना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है। अगर नहीं काटा तो घाव और भी ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे, इसके बाद काटना पड़ेगा शोल्डर से ही। सो मैं अपने पिताजी को भी मैं बहुत ही एक जिंदा दिल मानता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन ले पाया है। तो उसके कारण आज मेरा शोल्डर के वजह मेरा ये आर्म से एम्पूटेट हुआ है। सो इसके बाद में मेरा पेरेंट्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, सभी दिल हार चुके थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव सभी दिल हार चुके थे कि थुप्तन अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो लोग ये सोच में हमेशा रहता था कि मम्मी पापा गुजर जाने के बाद थुप्तन को कौन देखेंगे, उनका देखभाल कौन करेगा। इसी सोच में वो हमेशा, मम्मी मम्मी तो हमेशा से परेशान रहती थी, ऐसे करके बहुत ही तकलीफ। और मैं इतना रिच फैमिली का नहीं हूँ। ऑफ कोर्स वी आर वेरी पुअर, हम अभी भी मिडिल क्लास ही है। तो उस समय तो और भी बताइए, बहुत गरीब था। हम उस समय पे 5 लोग थे, भाई बहन हम लोग 5 लोग थे, फिर मम्मी पापा ऐसे करके। एंड वी हैड नो इनकम सोर्स। खेती बाड़ी हमारा डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटीज़ था। तो हॉस्पिटल में लेकर आया, फिर यहाँ से हाथ काट के लेके जाना पड़ा वापस। और राइट हैंड वाज कट बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने काट दिया। इसके बाद में जो लेफ्ट हैंड है, डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक होने का चांसेस है बोला। तो इसके बाद दे सेंड अस बैक टू तवांग, तवांग में वापस भेज दिया हमें। तो वहाँ भेजने के बाद, वहाँ आप सोचिए 1995 की बात है। उस समय पर ना तो हमारा वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा था, ना तो एम्बुलेंस का सुविधा था, ना कोई टैक्सी था वहाँ पे। वहाँ पे जब होता था तो वहाँ पे फौजियों की जो बड़ा बड़ा गाड़ी है वो होते थे, ट्रक हुआ करता था, गिने चुने गाड़ी हुआ करते थे। तो उस समय पर घर से लेके ऊपर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे में पापा ने ही मेरा सब कुछ नर्सिंग किया है, जितना भी जो ड्रेसिंग है वो सब पापा ने किया है। ऐसे करते करते बाद में देखा कि धीरे धीरे ये जो यहाँ से आर्म्स ऊपर की ओर खाए जा रहा था, ऊपर की ओर घाव बढ़ते जा रहा था। तो पापा ने बोला कि आप ये ऊपर पूरा खा के जा रहा है, तो आई थिंक लाइक इसको काट देने से अच्छा होगा। पापा ने मुझे पूछा कि काट दूं, तो उन्होंने मजाक से ही बोला कि काट दूं। तो मैंने भी बोला कि काट दो। फिर उन्होंने वो जो आपका जो टीन शीट जो काटने वाला सीजर होता है, टीन शीट, उससे मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है वो काट दिया। पापा ने खुद काटा? पापा ने खुद काटा ना, पापा ने काटा। तो मैं अभी बहुत थैंकफुल हूँ ऊपर वाले से भी, पापा से भी, कि उन्होंने सही वक्त पर उन्होंने मेरा आर्म्स को काटा है। नहीं तो सोचिए, अब ये डॉक्टर ने काटा, और ये अगर नहीं काटता तो शायद शोल्डर से बाद में काटना पड़ना था, या तो शायद मैं इस दुनिया में होना ही नहीं था होगा। तुप्तेन जी, इन द ईयर 2017 आपने एक इंडियन रियलिटी शो दैट इज इंडियन आइडल पे भी पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत बिग पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया आपको, और इसके बाद सलमान खान ने भी आपको मैसेज दिया।
तो उसका बारे आपका कैसे जर्नी इंडियन आइडल पे कैसा रहा? इंडियन आइडल का जर्नी जो है, लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान है, जो जिस तरह से जो टीवी में दिखाते हैं कि हमारा जो मेन जजेस के सामने बैठ के जो हम ऑडिशन देते हैं, तो इससे कई गुना तकलीफ है, बहुत सारा तकलीफ है। मैं दिल्ली से किया था ऑडिशन जो, तो ऑडिशन जब मैं गया था, तो ओनली फ्रॉम दिल्ली देयर वर मोर देन 10,000, 10,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट करने के लिए आए थे। तो मैं रात का 8 बजे से नेक्स्ट मॉर्निंग का 11 बजे तक लाइन पे खड़ा रहा, रात भर वो लाइन पे खड़ा रहा। अगर लाइन से ज़रा भी चूक गया तो आपको लोग वहाँ लाइन पे खड़ा होने नहीं देंगे, आपको फिर से सबसे पीछे भेज दिया जाएगा। तो वहीं पर बैठा। इसके बाद में जो 10,000 का जो पार्टिसिपेंट है, उन सभी को तो सभी जज, वो जो मेन जज है वो लोग तो जज नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जो दिल्ली में जो अपना जो स्कूल का म्यूज़िक इंस्टीट्यूट का जो टीचर्स लोग है, वो लोग वहाँ से सेलेक्ट करके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मैं फोर्थ राउंड तक वहाँ पे लोकल जज लोग ने जज किया। फर्स्ट राउंड में दे लेट मी सिंग 3 सॉन्ग्स, वो क्लियर किया। फिर थर्ड राउंड में भी 3 सॉन्ग, ऐसे करते करते फिर लास्ट सॉन्ग में लास्ट जो राउंड है उसमें मुझे 4 गाना गाने दिया। तो ये गाना गा के हो जाने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा मेन जज के लिए। लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ही लाइक आज जो भी लोग मुझे जानते हैं, तो ये इंडियन रियलिटी शो इंडियन आइडल के बदौलत से ही मुझे लोग पहचानते हैं। और बहुत सारे लोग इंडियन आइडल में आते हैं लेकिन चले जाते हैं और लोग गायब भी हो जाते हैं। लेकिन आज जो मेरा कमज़ोरी है, जो ऐसे हैंडीकैप, तो मुझे लोग पहचानते हैं। इंडिया एक तो इंडियन आइडल में आया एक अलग सा फेस बन के, तो उसमें क्या हुआ कि इसके बाद फिर लोग मुझे पहचानने लगे कि अरे इनका तो दोनों हाथ नहीं है, ये इंडियन आइडल में आया। लेकिन काफ़ी सारे लोग फिर ये भी सोचते हैं कि इन इसको थुप्तिन को तो लोग जजेस लोग ने दया करके भेजा होगा वहाँ पे इंडियन आइडल में। लेकिन मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आइडल इज़ ए सिंगिंग रियलिटी शो। अगर आपके पास थोड़ा भी आवाज़ नहीं है, फिर भी लोग दया करके तो नहीं भेजते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा गाना गाता हूँ, आई नो माई सेल्फ, कि मैं जानता हूँ हमारा अरुणाचल में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत ही आगे बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। फिर भी उन लोग क्या है कि आगे की ओर नहीं जाता है, लोग कोशिश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन रियलिटी शो में नहीं जा पाते हैं, जैसे कि टाइम का वक्त का पाबंदी होते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई फिर यहीं पर रह जाता है, ऐसे करके। तो बहुत सारे लोग फिर मैंने मेरे मुंह पे तो कभी नहीं कहा, लेकिन कई बार ऐसा सुनता है कि तुप्तिन को इंडियन आइडल में जजेस लोग ने उनको एक एक सिंपैथिक वे में उनको सिलेक्ट किया होगा, बोलता है। अगर यदि ये कुछ और रियलिटी शो होता तो शायद तो सिंपैथिक वे में वो लोग मुझे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये इट्स ऑल अबाउट सिंगिंग। अगर आपका पास में थोड़ा भी आवाज़ नहीं है, इतना बेसुरा गाएगा, तो लोग मुझे कैसे वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो वहाँ पे मैं गया इंडियन आइडल में, सभी जजेस का तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और हमारा जो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर साहब ने भी मुझे ट्वीट किया है। तुप्तेन जी, यहाँ पे अरुणाचल पे बहुत सारा आपकी तरह भी है डिसेबिलिटीज वाला। आप उनके लिए, बाकी लोग के लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि कोई कोई लोग वहाँ पे अभी भी घर पे बैठ के रखा हुआ है, वो लोग निकलता नहीं आपकी तरह। आप जिस तरह इतना स्ट्रांग होके निकला, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो वो लोग मेरा जो भी काम देखते हैं, डेली एक्टिविटीज़ जैसे खाना खाना, कपड़ा पहनना, कपड़ा धोना, फिर खाना बनाना, लिखना, खेलना, सब कुछ उन लोगों के लिए तो एक बहुत ही नॉर्मल सा है। लेकिन जो लोग मुझे पहली बार देखते हैं, उन लोग के लिए नया सा होता है। तो ये बात आपने सही कहा है कि हमारा अरुणाचल में बहुत ही सारे जो डिसेबिलिटीज़ है, बहुत सारे लोग हैं। और उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, सिर्फ डिसेबिलिटीज़ को ही नहीं, हमारा जो यूथ लोग है, यंग जनरेशन्स के जो बच्चे लोग हैं आजकल के, जो छोटी छोटी बातों पर दिल हार जाते हैं, वो लोग एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो दे कमिट सुसाइड। इसके बाद वो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। फिर बहुत
बहुत सारे लोग तो ये लव अफेयर्स में ऐसे करके दे कमिट सुसाइड। तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी हमें एक बार मिलता है, चाहे वो जैसा भी हो, है कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि देखिए, अभी आप लोग तो सही सलामत है, आपके दोनों हाथ पैर है, सब कुछ है, आपके अंदर में जोश है, जुनून है, आप लोग इसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग दिल हार के बैठ जाते हैं। अगर ऐसा होता है कभी, कभी सुसाइड करने का मन होता है, या कभी दिल हार के कुछ भी ना करने का, दारू पीने का, ड्रग्स पीने का और ये सब करके बैठने का अगर मन करता है, तो आप लोग मुझे देख लीजिए भैया, तो तुम आप लोग बस मुझे भैया मानिए और मुझे देख लीजिए कि मैं तुपन सिंह, आप सबके समक्ष आप सभी देख रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ मैंने बचपन में गवा दिया, पर स्टिल देन मैंने अपना ज़िंदगी में जीना नहीं छोड़ा। तो अगर मैंने जीना नहीं छोड़ा तो आप लोग क्यों जीना छोड़ोगे? आप लोग तो सही सलामत है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि देखिए, आप लोग तो सही सलामत है। अगर पढ़ाई में अच्छा हो के भी अगर आप लोग नौकरी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है, पर मेरे पास इतना ऑप्शंस नहीं है। अब जैसे कि मैं पढ़ाई लिखाई करके और अगर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन गया, तो मैं ना तो टैक्सी चला पाऊंगा, ना मैं लेबर कर पाऊंगा, है कि नहीं? फिर भी मैं एक उम्मीद के साथ जीता हूँ। एक दिल में हमेशा से एक उम्मीद रहता है कि नहीं, आई कैन डू, मैं कर पाऊंगा, मैं एटलीस्ट अपना ज़िंदगी को मैं गुजारा कर लूंगा। और अगर आप लोगों को इस तरह से फील होता है, तो हमेशा से आप लोग ध्यान रखना, आप लोग मुझे एक बार याद कीजिएगा कि आप लोग तुपदन भैया ने ये मैसेज दिया था कि यदि कभी ऐसे फील होता है कि कमिट सुसाइड करने का या ऐसा होता है, तो आप लोग मुझे सोचिए कि तुपदन भैया का तो दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो अपना ज़िंदगी जी रहा है, वो कोशिश कर रहा है। जब वो कोशिश कर रहा है तो हम क्यों नहीं, ये सोचना। और मेरी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ जो है, उन लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोग से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो हम लोगों को इस तरह से इस हालत में बनाया है, तो कुछ मकसद के लिए बनाया होगा। कुछ ऐसा करके जाओ, एक कुछ ऐसा यूनिक करके जाओ कि लोग आपको 100 साल तक याद करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि अभी आप आपको किसी जंग के मैदान पे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। यदि आपको तलवार चलाना नहीं भी आता है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप लोग यही सोचिए कि हम लोग सब एक जंग के मैदान पे हैं। अब आपके ऊपर में है कि आप दुश्मन के हाथ से दुश्मन का तलवार खाना चाहोगे, या आप अपने आप को बचाने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल करना पड़े। तो ये डिसीजन मैं आप ही छोड़ता हूँ। और इसी के साथ में बस ज़िंदगी खुशी से जिए। बस जो भी होता है, बस आने वाले कल के लिए मत सोचिए। जो आज है, आज ही को सोचिए। बीता हुआ कल है वो बस चला गया चला गया। जो आने वाला कल है उसके लिए बस आप सोच के आज दुखी मत हो, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।